पूर्ण विश्वास है 4 अक्टूबर को भरपूर आशीर्वाद ये असंत की सरदारी का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर जा रही है सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। मैं भाइयों आप सब युवा साथियों का जो जोश देख रहा हूं, आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, भाइयों आप सबका जोश और उत्साह इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है और मेरा भी विश्वास बढ़ा रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। भाइयों, आप सबको इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे युवा साथी भी यहां पधारे हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको सत श्री अकाल करता हूं। भाइयों, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं। प्रदेश के लोग, मुझे एक बात सुनने को मिलती है और लोग बोलते हैं, कहा भाई समय कम मिला। आज असंत की सरदारी के बीच में आया हूं। भाइयों, ये जो कम समय मिला है ये पूरी फिल्म नहीं थी, ये तो उसका ट्रेलर था। फिल्म तो भाइयों 4 अक्टूबर के बाद शुरू होगी। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा को यह कहना चाहता हूं, जो ये बोल रहा है वो बोलता है, कहा ये तो घोषणा करने पे लगा हुआ है। हुड्डा साहब, जितनी भी बातें कही हैं वो पत्थर पे लकीर हैं और वो बातें वो कैबिनेट की बैठक बुला करके उनको अमल में उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं घोषणाएं हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं रूप में काम किया है। ये मेरा मात्र 25-30 दिन का कार्यकाल, ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो आपको दिखानी बाकी है अगले 5 साल में। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने में माहिर हैं, अफवाह फैलाने में माहिर हैं। और भाइयों, ये जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ये मुद्दा बता सकते हैं, तो ये भाइयों हिसाब मांगो यात्रा लेकर के ये कांग्रेस के लोग निकले हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा साहब को आज ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपका हिसाब 10 वर्षों का मेरी टिप्स के ऊपर है। अरे कुछ कामों के बारे में भी बता देगा, खाली हिसाब मांगदा ना फिर तन्ने क्या करे उसके बारे में भी बता दे। अरे झूठ बोलता है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। भाइयों, पिछले दिनों मैंने इससे 10 क्वेश्चन पूछे, आज तक जवाब नहीं दिया, खाली यात्रा लेकर के घूम रहा है।
भाइयों, मैंने दोनों बापू बेटा से कहा कि भाई कोई तो मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे दे। नहीं, मगर तेरे पास आंदा तो राहुल गांधी ते पूछ कर दे दे, वो ही बता देगा। परंतु भाइयों चुप बैठे हैं, खाली हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा साहब, मैं मात्र आपको बताना चाहता हूं, 12 मार्च को हरियाणा प्रदेश के प्रमुख सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेवारी दी और 16 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास हासिल किया और उसके तुरंत बाद हरियाणा में, पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। मैं आपको 10 वर्ष का नहीं, मैं आपको मात्र अपने इस छोटे से कार्यकाल का हिसाब मैं असंध की जनता को बताना चाहता हूं। आप निर्णय करेंगे कि सरकार किस प्रकार से मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का कार्यकाल रहा और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे इन सवालों का जवाब दे। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मुंह के अंदर दही जम गई हो, खुलने के लिए तैयार ही नहीं है। भाइयों, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, मैंने कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस से क्या क्वेश्चन पूछे थे। मैंने तो ये भी कहा है कि वही रणदीप सुरजेवाला तय आकर के बटन खोल कर खड़े हो जा, तय ही बता दे, तन्ने तो मड़ाई खाई है हुड्डा के साथ उस सरकार के अंदर। तेरे को भी मालूम होगा कि भाई हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही थी। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नौकरियां पर्ची खर्ची के ऊपर दी जाती थी, मैंने पूछा है कि युवाओं का क्या कसूर था, उसके ऊपर भी थोड़ा बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा, अरे हमारे हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन दफा 4-6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए उसके सुपुर्द कर दिया जाता था, इसके ऊपर भी कुछ बोलने का काम कर। मैं ये भी पूछा था कि आपकी 10 वर्ष सरकार रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने किसानों की फसल एमएसपी के ऊपर आपने खरीदी है, उसका भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था, हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है, आपने 2-2, 3-3 रुपए के चेक थमाए हैं, वो क्यों थमाए थे, उनके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था, आपकी ही सरकार में दलितों के घरों में आग लगा दी गई थी और उन्होंने पलायन करना पड़ गया था, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन क्यों दी जाती थी, उसको बढ़ाने का आपने काम क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी बताने का काम करो। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किस प्रकार से कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए घर घर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उसके बारे में भी कितना भ्रष्टाचार होता था, वो भी बताने का काम आप लोग करेंगे तो अच्छा होगा। आप जो हिसाब मांग रहे हैं तो हरियाणा के लोगों को उसके बारे में मालूम होगा। मैं ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में
10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड बने, उसको भी सार्वजनिक करने का मखा काम करिए, वो भी बताने का काम करिए। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में कितने गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, इनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, खाली हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज असंध की सरदारी के बीच में आया हूं, मैं फिर उनको कह रहा हूं कि आप हमारे हिसाब मांग रहे हैं, आप अपने हिसाब के बारे में भी बता दे। वो रजिस्टर कहाँ है? कहीं आपने उसके पन्ने तो नहीं पाड़ रखे, कहीं आपने उसको तालाब में तो नहीं फेंक दिया, जिससे लोगों को ना पता चले आपके कारनामे क्या थे। आप उनके बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों का आज यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आया। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से ये जिम्मेवारी ये आपके बेटे भाई को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, अगर कोई भाई को इमरजेंसी पड़ गई, रात के 2 बजे भी उठ करके उसका समाधान करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं। मेरे पास तो इनका एक मिनट का हिसाब है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस छोटे से कार्यकाल में, जब से ये 6 जून से चुनाव आचार संहिता खत्म हुई है, मैं आज इस मंच से असंध की सरदारी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं। भाइयों, ये 10 साल के तो नहीं सुन पाएगा, मैं तो इनको मात्र ये 20-25 दिन का हिसाब दे रहा हूं। 7 जून को 6 जून को आचार संहिता हटी, 7 जून को हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को भाइयों हैप्पी कार्ड देने का काम किया और ये निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को अगर बाजार में, हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, या बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, या रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये हैप्पी कार्ड योजना का शुभारंभ ये हमने 7 जून को करके उनको 84 लाख लोगों को लाभ दिया है। भाइयों, 8 जून को मैंने निर्णय किया कि हमारी सरकार ने और 50,000 भर्तियों की भाइयों योजना को शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा कि 50,000 भर्तियां और होंगी, एक तारीख का मेरे पास हिसाब है, हर रोज कितने रिजल्ट निकले वो भी मैं बताना चाहता हूं। जब तक ये आचार संहिता नहीं लगी भाइयों, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। और जब आचार संहिता लगी, कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, और वो भर्ती रोको गैंग तुरंत जाकर के चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास पेश हो गया। इनका एक सांसद गया और कहने लगा कि हरियाणा के अंदर ये भर्ती कर रहे हैं, और उसने भाइयों उस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी है। ये युवाओं की कांग्रेस पार्टी सबसे विरोधी पार्टी है। भाइयों, आने वाले 1 तारीख को ये कांग्रेस को मेरे हरियाणा प्रदेश का सबक सिखाने का काम करेगा। भाइयों, हमने जो निर्णय किया था 7,500 टीजीटी के टीचर, और भाइयों चाहे टीजीटी पंजाबी के टीचर, हमने हर रोज अलग अलग दिनों में युवाओं को नौकरी के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, और हमने 9 तारीख को
भाइयों 9 तारीख को हमारी सरकार ने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी और बीसी समाज की चौपालें थी, उनके नवीनीकरण के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी सरकार ने 118 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम एक बटन से किया है, ताकि वो अपनी धर्मशालाओं का नवीनीकरण कर सकें। भाइयों, हमारी सरकार ने 10 जून को जो निर्णय किया है, 10 जून को ये निर्णय किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लाट तो बोल दिया, परंतु ना कागज थे, ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने अधिकारियों को कहा और डेट को तय कर दिया भी मैं 10 तारीख को मैं इन लोगों के बीच में जाऊंगा और जा करके उनको कागज भी देने का काम करेंगे और कब्जा भी देने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है कि जो लोग घूम रहे थे, ऐसे लोगों को 20,000 हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक समय के अंदर बुला करके मैंने 10 जून को कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और इसको मैंने आगे भी खोलने का काम किया है कि जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, उन लोगों को भी 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 17 जून को मैंने एक और कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम था हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों का 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था, उसका सारा का सारा सरचार्ज वो माफ करने का काम वो हमारी सरकार ने एक कलम के अंदर किया है। और भाइयों, अब किसी का जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। अगर वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, कोई यूनिट खर्च नहीं करता, उसका बिल 0 होगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने 18 जून को निर्णय किया कि जो हमारे जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा वो आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 60,000 रुपया हमारी केंद्र की सरकार देगी, और मैंने उस दिन निर्णय किया कि 50,000 रुपया आपकी हरियाणा की सरकार, आपका बेटा भाई देने का काम करेगा, और परिवार की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया है और छतों के ऊपर लग रहे हैं, और इसके बाद उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिल उसका नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों 18 जून को किया है। 19 जून को हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश में श्रमिक भाई थे, उनकी बेटियों के कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, किसी श्रमिक का औजारों का पैसा रुका हुआ था, किसी श्रमिक का साइकिल का पैसा रुका हुआ था। हमारी बेटियों ने जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया, उन बेटियों के स्कूटी का पैसा भी रुका हुआ था। मैंने 19 जून को जींद के अंदर उन सब श्रमिक भाइयों को बुलाया, 80 करोड़ रुपया एक बटन से उन सब के खातों के अंदर डालने का काम ये आपके भाई बेटे ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 20 जून को मैंने हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 540 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण के परियोजनाओं की शुरुआत करने का काम मैंने हिसार के अंदर किया है।
भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 21 जून को आपके बेटे भाई ने भिवानी में मेरे वो किसान भाई जिनका फसल के खराबे का पैसा रुका हुआ था, ऐसे 49,000 मेरे किसान भाई थे, एक बटन से 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये आपके भाई ने किया है। भाइयों, 25 जून को जो हमारे हरियाणा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी सत्याग्रहियों, हिंदी सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है 26 जून को आपके बेटे भाई ने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम, एक योजना बना करके मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, भाइयों इस योजना के माध्यम से हमने 14 शहरों के जो पहले फेज के अंदर काम किया है, 15,250 लोगों को घरों के कागज सौंपने का 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 29 जून को हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि जो हमारे ओबीसी समाज के भाई थे उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था वो 6 लाख थी, हमने उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया, जिससे हमारे ओबीसी समाज के भाइयों को उसका लाभ मिल रहा है। भाइयों, 30 जून को मैंने एक समय के अंदर 75,330 बुजुर्गों की एक समय के अंदर पेंशन लगाने का काम ये आपके भाई बेटे ने किया है। भाइयों, 2 जुलाई को हमने हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंच साहिबान को बुलाया और उनकी एक मांग थी कि हम विकास के कार्य 5 लाख रुपए तक करा सकते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। हमने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उसको 21 लाख रुपए तक करने का निर्णय हमने 2 जुलाई को लिया और ताकि वो गति से अपने गांव का विकास करवा सके। भाइयों, 17 जुलाई को हमने पिंजौर की एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का उसका उद्घाटन किया। 18 जुलाई को हमने निर्णय किया कि जो हमारे अग्निवीर है जिसके ऊपर कांग्रेस दुष्प्रचार करती घूम रही है, हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि कोई भी अग्निवीर जब 4 साल पूर्ण करके आएगा, हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसके अंदर 10% के आरक्षण का प्रावधान भी हमने हर नौकरी के अंदर किया है। भाइयों, 20 जुलाई को हमने गुरुग्राम फरीदाबाद कचरे से बिजली बनाने के प्लांट की घोषणा की है, उसका MOU साइन किया है। और 4 अगस्त को मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के अंग्रेजों के समय से अभियाना लग रहा था और वो अभियाना लगभग 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर उसका कर्ज के रूप में था। हमने भाइयों 4 अगस्त को ये निर्णय किया कि ये पूरा का पूरा अभियाना तो हम खत्म करते हैं। 133 करोड़ रुपया हमने किसानों के उस अभियान को समाप्त किया है और ये भी घोषणा की कि आगे से ये अंग्रेजों के समय का अभियाना ये लगेगा नहीं, उसको भी जड़ से हमने खत्म करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 8 अगस्त को हमारी सरकार ने HKRN के जो कर्मचारी थे, भाइयों उनको एक कलम से 1,20,000 कर्मचारियों को उन सुरक्षित और पक्का करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, 9 तारीख को हमारी सरकार ने 7500 जो TGT के
टीचर थे उनको एक समय के अंदर ज्वाइनिंग लेटर देने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों गैस का सिलेंडर वो मात्र 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है और उसकी बाकी की राशि वो आपका बेटे भाई देने का काम हरियाणा के अंदर कर रहा है। भाइयों, हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है, ये पहली ऐसी सरकार है जो देश की हरियाणा प्रदेश की पहली सरकार है जिसने ये बात कही है कि हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना हर फसल एमएसपी पर खरीदने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है, अब की बार बरसात कम हो रही है और उस बरसात के कारण किसान के खर्चे बढ़ रहे हैं, परंतु हरियाणा में किसान हितैषी एक गरीब किसान का बेटा भाइयों हरियाणा के अंदर मोदी जी ने जिम्मेवारी दे करके भेजा और हमारे कैबिनेट ने बैठ करके निर्णय किया कि भाई किसान के खर्चे को कम करना चाहिए और हमने ये निर्णय किया कि प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की वो जारी की है। चुनाव आचार संहिता हटते ही सभी किसानों के खाते के अंदर ये पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैंने जो काम किए हैं अभी और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लगातार हर रोज एक मिशन मोड के अंदर हमारी सरकार ने भाइयों किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 3,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम भी इन्हीं समय के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब मैं गांव-गांव के अंदर, जब मैं हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मैं जा रहा हूं तो लोगों का जोश, लोगों का उत्साह आज इस बात को, मेरे विश्वास को बढ़ा रहा है 4 तारीख को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में असंध विधानसभा के अंदर जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, असंध में स्थित कॉलेज का नाम 10वीं पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। नहीं तो भाइयों बापू बेटे के नाम से ही, अपने परिवार के बुजुर्गों के नाम से ही इनका नाम रखते थे। जो हमारे महापुरुष हैं, महापुरुषों की अनदेखी की जाती थी। भाइयों, ये हमारा इतिहास है। जब इस कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो भाइयों जब हमारे बच्चे उस कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाएंगे भाइयों, उनको जब उस इतिहास के बारे में, उस नाम से पता चलेगा कि हमारा यह ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है जिन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए
इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को दीवारों के अंदर चनवा दिया है, वो इतिहास हमारा जिंदा रहेगा। भाइयों, मुझे इसके ऊपर बड़ा गर्व है। मुझे ये भी गर्व है कि भिवानी, मुंडाल, जींद, करनाल, मेरठ NH 709A का निर्माण भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। सालवन असंध मोड़क सड़क पर 47 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से चौड़ा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। पाडा में 17 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जुंडला में नए महाविद्यालय के निर्माण का काम 17 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध के गांव जयसिंहपुरा में राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण 19 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से जारी है। असंध शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य 18 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध की अनाज मंडी का अपग्रेडेशन 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध से गांव मुंद तक सड़क का निर्माण 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। जुंडला अनाज मंडी में प्लेटफार्म का निर्माण 8 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध में हरियाणा राज्य परिवहन के नए बस डिपो की स्थापना 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से की गई है। असंध में 5 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नवीनीकरण व मरम्मत के कार्य पर 5 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, उप स्वास्थ्य केंद्र पाडा का दर्जा बढ़ाकर 4 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। असंध में 33 KV सब स्टेशन की स्थापना 3 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से की गई है। बाना में 33 KV सब स्टेशन का निर्माण 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से किया गया है। बदराड़ा में 33 KV सब स्टेशन का निर्माण 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से किया गया है। चौगामा में 33 KV सब स्टेशन का निर्माण 2 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जयसिंहपुरा में 132 KV सब स्टेशन का निर्माण 11 KV ट्रांसफार्मर की स्थापना 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से की गई है। असंध शहर में करनाल जींद कैथल रोड और सभिद्दो सालवन रोड डिवाइडर का निर्माण कार्य 21 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी जब से ये जिम्मेवारी मेरे को मिली है, ये असंध के गांव की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 24 करोड़ 61 लाख 77,897 रुपया पंचायतों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो गांव के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके। भाइयों, ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, इनकी अपनी बही खाते ठीक नहीं है। जिनके बही खाते ठीक नहीं है वो दूसरों के हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने ये जो कार्य किए हैं उन कार्यों के ऊपर मोटा मोटा चर्चा मैंने की है। हमारे सरदार बख्शी सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं लग रहा मुझे, काफी काम हुए हैं कि असंध का जो बाईपास बना है
86 करोड़ रुपए की लागत से ये भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने भाइयों किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे HKRN के हमारे कर्मचारी थे, उनकी सैलरी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ये निर्णय किया है और जो हमारे युवा बेरोजगार थे उनका भी बेरोजगारी भत्ता हमने बढ़ाने का काम किया है। जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी उनका भी हमने, जो उनको ग्रांट मिलती थी उस ग्रांट को भी बढ़ाने का काम, पहले उनको 20 लाख रुपए मिलते थे, हमने उसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए करने का निर्णय किया है। भाइयों, एक दिन मुझे हरियाणा प्रदेश के डेयरी वाले मिले, उनका कुछ पैसा रुका हुआ था, उनका लगभग 18 करोड़ रुपए था। तो मैंने एक दिन उनको बुलाया और बुला करके उसी दिन उनके बीच में बैठ करके एक बटन से वो 18 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमारे जो भाई हैं, हमारी ये सरकार लगातार हर वर्ग की चिंता कर रही है। हमारे DSC के भाई भी हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमारी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का सम्मान किया है और हमने कहा है कि हर वर्ग को समान उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भाइयों, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको मैं इसलिए आज असंध की सरदारी में जो उत्साह, जो जोश देख रहा हूं, मुझे ये पूर्ण विश्वास है 4 तारीख को, 1 तारीख को ये वोटों में तब्दील होगा और 1 तारीख को तब्दील होगा। 4 तारीख को असंध के अंदर कमल का फूल खिलेगा। 6 तारीख को हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जब ये सरकार बनेगी, मैं ये जो बातें आपको बताई हैं, मैंने शुरू में कहा था कि हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। जब 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा तो ये पिक्चर भी आपको पूरी विकास की हम दिखाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे